दिल्ली से मेरे सहयोगी विमल कौशिक भी जुड़ गए हैं। विमल, दिखाइए आज क्या दिल्ली की तस्वीर है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी भी शायद प्रदर्शन की तैयारी में, ऐसी खबरें आ रही थी और अनुमति दोनों को ही नहीं मिली है प्रदर्शन की। क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हूं, जिसमें मेरे एक तरफ है आम आदमी पार्टी का दफ्तर और दूसरी तरफ है बीजेपी का दफ्तर, और इस बीच में है पुलिस का बेहद कड़ा बंदोबस्त। और पूरी सड़क पर, इस पूरे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को बंद कर दिया गया और पूरी सड़क पर केवल और केवल पुलिस की प्रेजेंस नजर आ रही है। ये जो आप मेरे पीछे बैरिकेड देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक बहुत छोटी सी तस्वीर है, जितना जो अरेंजमेंट आज पुलिस की तरफ से किया गया। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में बाकायदा वज्र वाहन और वाटर कैनन और इसके अलावा विक्रांत वाहन जो रॉयड कंट्रोल के लिए होते हैं या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, वो पूरी सड़क पर वही गाड़ियां नजर आ रही हैं। केवल और केवल पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। 1000 के आसपास पुलिसकर्मियों को इस रोड पर तैनात किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा कितनी कड़ी है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ बीजेपी के प्रोटेस्ट का भी। बीजेपी जो है वो लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है, आम आदमी पार्टी को घेर रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो आज बीजेपी भी प्रोटेस्ट करने वाली है, लेकिन दोनों ही प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी गई है और पूरी सड़क पर जगह जगह, यानी कि हर 10 से 15 मीटर पर एक बैरिकेडिंग की गई है। ये ठीक जो मेरे सामने आप बैरिकेडिंग इस वक्त देख रहे हैं, जो मैं सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी कार्यालय के बिल्कुल पास में है और यहाँ से किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस पूरे रोड को सील कर दिया गया है चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके। और उसके बाद देखिए, विक्रांत वाहन खड़ा है, आरएएफ का जो रॉयड कंट्रोल गाड़ी है वो खड़ी हुई है। लेकिन विमल, खबर ये भी आ रही थी कि आम आदमी पार्टी जो आज प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, केजरीवाल भी उसमें शामिल होंगे, ऐसी भी खबरें आ रही थी भगवंत मान के साथ साथ। जी बिल्कुल, ये अभी भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो दोनों इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए यहाँ पर कुछ देर में पहुँच सकते हैं। अभी भी कुछ देर पहले जो बात हुई थी वो यही कह रहे हैं कि कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये मेन बैरिकेडिंग है जो ठीक आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर है। वहाँ पर आप सिक्योरिटी देखिए, यहाँ किस तरह के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ जो है पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, आरएएफ की टीम तैनात है। और इसके ठीक दूसरी तरफ जहां बीजेपी का कार्यालय है, वहां पर भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। जी ठीक है विमल, आप बने रहिएगा। तो देखिए किस तरह से कड़े इंतजाम आज आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर तो आपको नजर आ ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय, क्या आप मान रहे हैं कि झारखंड के बाद अब दिल्ली का नंबर भी आ सकता है? देखिए, भाजपा शासन में कुछ भी हो सकता है। क्या दिल्ली, क्या झारखंड, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, कहीं भी कुछ भी हो जाए। जहां भाजपा के राज है वहां कुछ नहीं होगा। भाजपा जहां नहीं है वहां भाजपा जो है ईडी सीबीआई के माध्यम से ही ये काम कर रही है। आप देखिए ना, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मनरेगा घोटाला हुआ था, इसी ईडी के उस चार्जशीट में साबित हुआ है, जिसमें पूजा सिंघल को पर मुकदमा भी जारी है। रघुवर दास इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या कहीं है, दिख रहे हैं आपको? और दूसरी बात मैं कहता हूं, यही हेमंत सोरेन यदि भाजपा के साथ चले गए होते तो आज जेल में होते या डिनर और लंच कर रहे होते। इनके शीर्ष नेता दो जो हैं, बड़े बड़े काबिल नेता है, उनके साथ कर रहे होते। ये सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है। आज अरविंद केजरीवाल भाजपा के गोद में चले जाए, लेकिन कांग्रेस तो खुद ये आरोप झेल चुकी है ना डॉक्टर अजय। कांग्रेस तो खुद अपने टाइम पर ये आरोप झेल चुकी है। आज ईडी की बात हो रही है, उस वक्त सीबीआई को पिंजरे का तोता बताते थे। एकदम बहुत सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की थी ना, बहुत अच्छी बात की। हमने जो है कम से कम जो लोग उस समय हमारे साथी भी थे, यदि लगता था कि वो कुछ गड़बड़ किए हैं, कोर्ट ने अलग फैसला दिया और कोर्ट में वो बरी भी हुए, पर हमने उनपे भी कार्रवाई की। पूरे इस 10 साल के राज में एक कोई कार्रवाई बताइए जो भाजपा में रहते हुए, चाहे वो भाजपा के लोगों ने जो गलतियां की है, जो अपराध किया है, जो भ्रष्टाचार किया, उस पर कोई कार्रवाई। ठीक है, एक मित्र है, एक मित्र है, फर्क तो कुछ नहीं रहा। जो सत्ता में सरकार, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप तो हर सत्ता में रही सरकार पर लगा है, चाहे वो कांग्रेस की अगुवाई में रही सरकार हो या बीजेपी की। फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, लेकिन इस बार जरूर फर्क पड़ रहा है कि विपक्षी गठबंधन